दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर। पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। इसके पीछे कारण था कि मैं कुछ टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ नया कुछ करने की कोशिश कर रहा था। जो नई तकनीक से वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये तकनीक आपको कैसी लगी। हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में चित्रण माध्यम व तकनीक, जिसके अंतर्गत हमने काफ़ी सारी वीडियोस पूरी कर ली थी हमारी, और इसके अंतर्गत एक वीडियो छूट गई थी भित्ति चित्रण, जिसको हम आज पूरा करते हैं। तो देखते हैं हमारी आज भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण क्या होता है? भित्ति चित्रण होता है कि दीवारों पर की जाने वाली कला, जो दीवार होती है उनके ऊपर जो हम चित्रकला करते हैं उसको हम भित्ति चित्र कहते हैं। भित्ति को दीवार कहते हैं। जो भित्ति है इसे हम दीवार कहते हैं, और इनके ऊपर जो होने वाली कला है उसी को हम भित्ति चित्रकला या भित्ति कला कहते हैं। इसकी मुख्यतः दो विधियां प्रचलित है। इसकी दो विधियां प्रचलित में है, दो विधियां प्रचलन में है। एक है फ्रेस्को बुनो, एक है फ्रेस्को सेको। तो भित्ति चित्रण की विधियां कितनी हो गई? दो, फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को सेको। पहले देखते हैं फ्रेस्को बुनो। क्या है फ्रेस्को बुनो? बुनो से मतलब हमारा तात्पर्य होता है गिल्ली बत्ती से। जो गिल्ला है उसको बुनो कहते हैं। यह ताज़ा गिल्ले प्लास्टर पर की जाने वाली चित्रण है। यानी दीवार होती है, उसके ऊपर प्लास्टर लगा दिया जाता है, और जब प्लास्टर सूखने से पहले ही गिल्ले ही प्लास्टर के ऊपर रंगों से हम चित्रण कर देते हैं। इसको हम आला गिल्ला पद्धति भी कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आला गिला पद्धति किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं फ्रेस्को बुनो को। ठीक है। अच्छा, जो फ्रेस्को बुनो है इसकी दो विधियां प्रचलन में हैं। इसकी भी दो विधियां प्रचलन में हैं। एक कहते हैं हम जयपुरी पद्धति, दूसरी हमारी इतालवी पद्धति। जयपुरी पद्धति और इतालवी पद्धति, ये दोनों विधियां हमारे फ्रेस्को बुनो की है। सबसे पहले हम देखते हैं जयपुरी पद्धति को, कि जयपुरी पद्धति में क्या कुछ होता है। इसके अंदर एक भाग चूना व दो भाग संगमरमर का चूर्ण मिलाया जाता है। यानी 1:2 में, 1:1+2 अनुपात के अंदर 1+2, एक भाग होता है इसका चूने का, एक भाग चूना, वह दूसरा भाग हो गया हमारा संगमरमर। दूसरा भाग कौन सा हो गया? संगमरमर। संगमरमर, ये दोनों को मिलाकर हम इस तरह इस पद्धति के अंदर तैयार करते हैं और एक दीवार के ऊपर लगाते हैं, दीवार पर लेप करते हैं। इसको हम आराइसी या मोराकसी भी कहते हैं। यह प्लास्टर भी, जो यह चित्रण विधि है, यह भी गिल्ले प्लास्टर पर की जाती है। इसको भी गिल्ले प्लास्टर पर किया जाता है। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अकीक पत्थर से गुटाई करके चमक पैदा की जाती है। जयपुरी पद्धति है, जब हम गिल्ले, हमारी दीवार होती है, उसी दीवार के ऊपर जब चित्रण कर लिया जाता है, तो जब वह सूखने वाली होती है तो सूखने से पहले ही हम क्या करते हैं, एक छोटा सा अकीक पत्थर होता है, उस पत्थर को रगड़ लेते हैं और रगड़ते हैं उसके ऊपर, और रगड़ने से उस पेंटिंग के अंदर, उस चित्रण के अंदर बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है। तो इसलिए जो अकीक पत्थर से गुटाई, प्रश्न आता है कि अकीक पत्थर की गुटाई किस में की जाती है, तो वो हमारी जयपुरी पद्धति है। इसके अंदर अकीक पत्थर से गुटाई करके चमक पैदा की जाती है। अब देखते हैं इतालवी पद्धति। इतालवी पद्धति के अंदर वही चीज़ है कि यहाँ पर एक भाग चूने में दो भाग रेत मिलाया जाता है। पहले के अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर चूने के साथ में संगमरमर मिलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर चूने के साथ में रेत भी मिलाया जाता है। इस पद्धति के अंदर यहाँ भी गिल्ले प्लास्टर पर चित्रण किया जाता है। तो ये दोनों पद्धतियाँ थी फ्रेस्को बुनो की, जयपुरी पद्धति और इतालवी पद्धति, वो दोनों ही गिल्ले प्लास्टर पर की जाती है।
अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे है फ्रेस्को सेको। ये जो फ्रेस्को सेको है, सेको का मतलब होता है सूखा। सेको से तात्पर्य हमारा है सूखा, यानी यह सूखी दीवार पर किया जाने वाला चित्रण है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सूखी दीवार पर किया जाने वाला चित्रण को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं फ्रेस्को सेको। इस पद्धति के अंदर टेम्परा पद्धति में चित्रण किया जाता है। यहाँ पर जो रंग लगाने की तकनीक है वह टेम्परा पद्धति से रंग लगाया जाता है। और मुख्यतः इस शैली के अंदर रंगों की बात करें तो रंग कौन कौन से इस्तेमाल में होते हैं। टेरावर्ट होता है, रामरंज है, सफ़ेद खड़िया है, लाजवर्त है, गेरू है। इस प्रकार के जो टेम्परा पद्धति के जो रंग है, इन रंगों के इस्तेमाल से फ्रेस्को सेको चित्रण किया जाता है। तो यह भी हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट तकनीक है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को बुनो। इतना ही हमारा वीडियो था। मेरी कोशिश थी कि आपके लिए कुछ नया कंटेंट तैयार करके नए तरीके से लेकर आऊँ, तो मैंने उसको आपके लिए रेडी किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा कंटेंट पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। और मेरे वीडियो के अंदर आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, मेरा नए तकनीक में जिस तरीके से मैंने वीडियो बनाया है, ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद।